जय श्री राम। भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हरसि रजाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। प्रातःकालीन वंदना पूजा आदि करके राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जब भगवान राजा दशरथ के पास सभा में आए तो राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। उसके पश्चात वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिकु आए, सुभग आसन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखी राम दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सादर और सुंदर स्थानों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरण लगे। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहाहि वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनई मही सुसहित निवासा। मुनिमन यगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य हैं। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची। सुनी आनंद भयो सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम और लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह और आनंद हुआ। मंगल मोद उछाहनित, जाहि दिवस यही भांति। उमगी अवधि आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक से अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देख सिहाई, अवध जन्म जाचै विधि पाही। अच्छा दिन अर्थात शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता लोग सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्रु चलन नित चाही, राम सप्रेम विनय बस रही। दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अर्थात अपने आश्रम को जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव अर्थात प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। मागत विदार आऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए और बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी ही है। मैं तो स्त्री और पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ, आपकी सेवा करता हूँ। करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। अस कही राव सहित सुतरानी, पर्यव चरण मुख आव न बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विवल हो जाने के कारण उनके मुख से बात नहीं निकलती। दीन यशीष भी प्रभु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाय फिरे पहुंचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीत की रीत कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर वापस लौटे। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु छाऊ अनंदु। जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंदु। गाधि कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते हुए जा रहे हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गाधि सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राऊ, वर्णत यापन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन
अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजायसु भयऊ सुतन समेत नृपति गृह गयऊ, जहाँ तहाँ राम ब्याहु सब गावा, सुजस सुपुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही राम घर जबते, बसई आनंद यवध सब तबते, प्रभु विवाह जस भय छाहु, सकई न बरन गिराय ही नाहु। जब से श्री रामचंद्र जी का विवाह कर घर पर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद और उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सीय जसु मंगल खानी, ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर, इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा। अर्थात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने भगवान की इस विवाह चरित्र को बहुत ही बखान कर, बहुत बढ़ा चढ़ कर कहा। निज गिरा पामनि करन कारण, राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार, बारिद पारु कवि कौने लहो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिजे सादर गावहीं, वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुखी रहेंगे। श्री रघुबीर विवाहुजे सप्रेम गावहीं सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु। श्री सीताराम जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे और सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह और आनंद ही आनंद है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने प्रथमा सोपाना समाप्ता। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान बाल कांड समाप्त हुआ। जय श्री राम।